कि कॉन्सेप्ट ये चाहिए था कि ये जो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है, ये बिट डेप्थ क्या है, कलर डेप्थ क्या है और सैम्पलिंग रेट है, ये क्या चीज़ है। ये एक्चुअली ये होता है कि जब हम मालूम करते हैं ना, कोई ऑडियो फाइल आपके पास है, ऑडियो साउंड फाइल है, ठीक है, उस फाइल का आपने क्या करना है, आपने साइज़ मालूम करना है। इमेज का अलहदा से और साउंड फाइल जो है, वॉइस फाइल, ऑडियो फाइल का आपने जो फाइल साइज़ मालूम करना है, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिनको आपने यूज़ करना होता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए फ़ाइल का साइज़। तो उसमें होता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होती है, बिट डेप्थ होती है, ठीक है, और सैम्पलिंग रेट होता है। ये तीन चीज़ें जो है ना, ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ना, तो फिर हम कर लेते हैं ऑडियो फाइल का साइज़ मालूम कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक, समझ लें कि एक ऑडियो थी, और ऑडियो का ये जो है वो एक विजुअल फॉर्म है, ठीक है। अब देखें ना, पहले क्या होता था कि लोग बोल रहे होते थे इस तरह से, एक माइक सा होता था, माइक जो है वो इसमें क्या है, यहाँ से बोल रहा होता था, शायद आप पुरानी वीडियो देखें ना, यहाँ पे बोलता है और यहाँ पर जो है ना एक चीज़ के साथ वो अटैच होता है, ठीक है, चीज़ के किसी चीज़ के साथ अटैच है और वो चीज़ वाइब्रेट करती है। वो चीज़ वाइब्रेट करती है तो नीचे जो है वो क्या होता है, एक उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल पेज रखते हैं, एक पेज रख देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे नीडल लगी हुई है, तो जैसे जैसे ये वाइब्रेट होता जाएगा तो वो नीडल जो है वो इस तरह से मूव वाइब्रेट करेगी, ठीक है। और इस पेज को हम साथ में खींचते चले जाएं, ठीक है ना, इधर खींचते चले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सारा इस तरह से सीक्वेंस इस तरह से आ जाएगा। ओके हो गया, ऐसा होता है ना यस। वाइब्रेशन की वजह से। तो ये सारा जो है हम ईसीजी वगैरह करवाते हैं, ईसीजी, तो उसमें भी ये जो ये वेव जो बनती है, तो ये वेव फॉर्म भी इसी तरह से वाइब्रेशन की वजह से, हार्ट बीट की वजह से, हार्ट बीट अगर नॉर्मल वर्क कर रहा होता है तो उसकी एक ख़ास पैटर्न होता है ये ग्राफ का, और अगर थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ रही होती है तो देन इशू वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया। तो अब ये जो है हमारे पास साउंड फाइल है एक, और किसी ने ये साउंड जो है वो रिकॉर्ड की, और साउंड रिकॉर्ड होने के बाद इस तरह से ये वेव फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसमें अब इशू क्या आता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो हमारी साउंड फाइल है वो अ, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ये फॉर्म जो है ये एनालॉग फॉर्म है, ये एनालॉग फॉर्म है हमारी साउंड की एनालॉग फॉर्म है, ठीक है, ये एनालॉग लग रही है और यहाँ पे रुक ही नहीं रही। मतलब है कि डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में सिर्फ टू वैल्यूज़ होती हैं। कौन सी डिजिटल में टू वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? बाइनरी। जी, बाइनरी, ज़ीरो और वन, ठीक है ना। एक होता है हाई होगा उसमें, और एक होगा लो, बस दो ही इसकी स्टेट होती हैं, ठीक है। ये हो गया हाई, मतलब वन हो गया, और ये लो ज़ीरो हो गया। जैसे हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो देखिए कितना चेंजेस आ रहा है, कंटिन्यूस चेंजेस आ रही हैं, कंटिन्यूस चेंजेस आ रही हैं, तो इस वजह से हम इसे कह देते हैं एनालॉग, ठीक है। और कंप्यूटर जो है एनालॉग में जो डाटा होता है उसे नहीं नहीं करता, स्टोर नहीं कर सकता, ऐसे ही होता है, स्टोर तो नहीं यस। करेगा ना। तो वो जब तक हम उस डेटा को डिजिटाइज नहीं करेंगे तो वो उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकेगा, उस डेटा को स्टोर नहीं कर सकेगा, ना प्रोसेसिंग होगी ना उसने स्टोर होना है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए जो है डाटा को करना होता है हमने डिजिटल फॉर्म में लेकर आना होता है। अब हम चलते हैं जी। अब हमने ये समझना है कि हमारा जो ऑडियो है वो बहुत आ, आ, बहुत अच्छा है। मतलब है कि अगर हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट भी कर दें तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा है डाटा। हालांकि क्या होता है कि डाटा जब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मिसिंग हो रही होती हैं। जैसे देखें ना, जैसे एक आवाज़ के अंदर जो है वो मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं। एक साउंड है,
ठीक है। साउंड के साथ तो उसकी जो है वो क्या कहते हैं, रेजोनेंस, गूंज वगैरह भी होती है। और डिफरेंट एक ही फ्रीक्वेंसी की लेकिन डिफरेंट आवाज़ें जो होती हैं वो भी ज़रा मुख्तलिफ, यानी कि एक साउंड के साथ बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, लाउड गूंज हो गई उसकी, और क्या क्या होता है। तो जिससे हम डिफरेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट साउंड्स को। ऐसे होता है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही पिच होती है, लेकिन क्या होता है कि वो साउंड डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई आवाज़ें जो है ना वो होती, फ्रीक्वेंसी जो भी है वो एक जैसा हो, लेकिन वो साउंड जो नेचर है वो डिफरेंट होती है। तो हमें अच्छा, फिर ये होता है कि हमारे पास जो एनालॉग साउंड है, एनालॉग साउंड है, उसका देखें कि वो बिल्कुल एक हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर एग्जांपल। तो रिकॉर्डिंग जो होती है, टेप पे रिकॉर्ड करते हैं ये कहाँ, तो वो साउंड जो है ना वो बिल्कुल एक समझ लें कि हेल्दी साउंड। उसके साथ जो है वो जो भी उस साउंड को ब्यूटीफाई करते हैं, अच्छा बना रहे होते हैं साउंड को, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम उस एनालॉग फॉर्म को जब हम डिजिटल में कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें जो है ना, बहुत सी टाइप का डाटा जो है, उसमें से बहुत सी चीज़ें जो है ना जो उसे ब्यूटीफुल बना रहे होते हैं आवाज़ को, साउंड को, तो वो सारा क्या होता है, फ़िल्टर हो जाती हैं, सारी ज़ाया हो जाती हैं। वो कैसे ज़ाया होती हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा देखिए, यहाँ पर है, देखें हम ना कोई भी हमारे पास एनालॉग फॉर्म में जो साउंड है ना, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो विद टाइम इंटरवल वो बन रहे होते हैं, ये सारी साउंड जो है वो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली चल रही होती हैं। जैसे टाइम गुजरता है तो डिफरेंट टाइम में जो साउंड होती है उसकी डिफरेंट क्या होती है, एम्पलीट्यूड होता है डिफरेंट उसका। ठीक है, उसका लाउडनेस डिफरेंट होता है, उसका उसका क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लग रही है और इसकी भी उससे ज़्यादा लग रही है, और ये आवाज़ जो है वो काफ़ी डाउन लग रही है। ठीक है, ऐसे ही है Yes, sir. जी। तो अब हम ये देखते हैं कि इस आवाज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए, 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका सैम्पल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, सैम्पल्स मतलब इसे डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। हम डिवाइड कैसे करते हैं, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आवाज़ जो है वो इसका एम्पलीट्यूड, इसका लाउडनेस कहाँ तक गया, इसका लाउडनेस कहाँ तक गया। चलें, अब मैं पता क्या करूँगा, अब ये बने हुए हैं 15 बने हुए हैं यहाँ पर टाइम इंटरवल्स, और यहाँ पे ये जो है साउंड का एम्पलीट्यूड। असल में हम ये देख रहे होते हैं, चलें ये पहला वो आ गया हमारे पास, पहला जो है वो सैंपल आ गया। पहला सैंपल हम ये देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये जाके ये लाइन जो कनेक्ट हो रही है, इस लाइन से यहाँ इधर से जो कनेक्ट हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। जी, ऐसे ही है, ये जाके यहाँ पे मिल रही है, मुझे तकरीबन ऐसे ही लग रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लें कि इधर ही ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया, ओके हो गया। अच्छा, और देखें आप कहेंगे कि सर ये नीचे ज़रा थोड़े से ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है ना, तो मतलब वो किस तरह से ट्रांसलेशन जो होगी एनालॉग टू डिजिटल होगी, तो इतनी एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं हो रही ना, इतनी एग्जैक्ट नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही। इसको बेहतर बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अच्छा आगे चलते हैं, 2 पे देखते हैं वो यहाँ पे, 3 पे देखते हैं यहाँ पे, 4 पे देखते हैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको कहीं और भी लगेगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये 5 है, 5 पे यहाँ पे 6। अगर मैं सारे इन डॉट्स को कनेक्ट करूँ, मैं इस डॉट को सॉरी कनेक्ट करूँ, ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये इतना अच्छा कनेक्ट सॉरी नहीं हो रहा, लेकिन बस मैं बहुत बुरा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या ये रेड जो बैक साइड पे रेड है और ये ग्रीन है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों एनालॉग चलें।
ये पिक्चर दोनों मैच कर रही हैं एक दूसरे के साथ? हम्म, कहाँ मैच कर रही जी, हैं? ये नहीं। नहीं कर रही। देखें वो कहाँ पे, देखें वो वहाँ तक हम्म, जा रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रही। वो इतना लाउड जा रहा है, उसके बेचारे की हो ही नहीं रही। वो इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पे इंटरवल जो है, उस स्पेसिफिक इंटरवल में हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पे जाके टच कर रहा है, ठीक है ना, वाई एक्सेस को कहाँ पे टच कर रहा है। एक्चुअली हम क्या एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, और एम्पलीट्यूड ही सिर्फ लेना आप क्या समझते हो कि ये कन्वर्जन के लिए सही है, इम्पोर्टेंट है? जी, बस यही एक चीज़ है एम्पलीट्यूड जिसको हम मैयर कर पा रहे होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लग रहा होता है कन्वर्जन के लिए बाइनरी में। तो अब ये देखें बिल्कुल बहुत डिफरेंट। मैंने यहाँ पे शायद यहाँ पे हाँ ये बनाया। अब ये रेड कलर का देखें, ये रेड कलर का, यहाँ पे भी हमने ग्रीन को बनाया है। वैसे अगर रेड को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये कोई मैच नहीं कर रहा है ना। ये पॉइंट्स को, जी, जहाँ जहाँ पॉइंट्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्ड होंगे कि ये पॉइंट्स बनते हैं इस साउंड वेव के, तो उनको बाइनरी में कन्वर्ट जब किया जाएगा तो वो साउंड इतनी अच्छी नहीं बन रही होती, मतलब ऐसे डिजिटल फॉर्म में चले जाती है, लेकिन वो वैसा रिज़ल्ट नहीं देती जो कि ओरिजिनल एनालॉग फॉर्म में होता है। अब हम आगे चलते हैं, हम इसमें क्या चेंजेस करें। तो थोड़ी सी हमारी डिजिटल जो कन्वर्जन है डिजिटल में, तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हम इसको देखें। यहाँ पर आपने देखा कि मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, तो आपने देखा कि ये पार्ट जो है ये स्किप हो रहा है, ये पार्ट स्किप हो रहा है, ठीक है ना। इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड किया जा रहा है, नो, नहीं किया जा रहा। तो मतलब आवाज़ कैसे सुनाई देगी, बिल्कुल आपको आवाज़ बिल्कुल अजीब सी सुनाई देगी कि ये तो है ही नहीं है वो आवाज़ जो साउंड जो हमने कन्वर्ट किया डिजिटल फॉर्म में, उसको ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसे बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, हम जब इसको ये वर्टिकल जो डिवीजन्स हैं, साउंड एम्पलीट्यूड के वर्टिकल डिवीजन्स हैं, इनको अगर ज़्यादा कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसको और ज़्यादा, ये छोटे छोटे और ज़्यादा मैं डिवाइड कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड, 1 की बजाय 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो फिर ये होगा कि ये जो है ये हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट जो है वो इससे पता चल जाएगा। देखिए ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, इसको हम डिवाइड कर देते हैं फॉर एग्जांपल 30 में डिवाइड कर देते हैं 30। तो जब हम इसका रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ये जाके कहाँ पे ये मिलता है, तो ये है, तो ये एग्जैक्ट जो है वो बनेगा, जहाँ पे भी बनेगा वो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे इस पे जो भी पॉइंट बनता होगा 15 14 15 इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये जो है ये देखेंगे कि ये किससे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी डिवीजन ज़्यादा हो जाएंगी तो और ज़्यादा एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास आएगा। देखिए अगर हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं थर्मामीटर में, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये आ रहा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये कितना है, 6 या 7 एग्जैक्ट? नहीं, 6, यस, 7, 7। हाँ बस ऐसे ही है, कोई कन्फ्यूजन है इसको मैयर करने की, सही से बताने की कन्फ्यूजन। अगर हम इसे और ज़्यादा डिवाइड कर दें, और ज़्यादा डिवाइड कर दें, तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई 15 to 20 है, तो यहाँ पे 5 पीस इसमें डिविजन्स और आ गई, तो आप कहेंगे हाँ ये बन रहा है ये 19 बन रहा है, ठीक है जी। ये काफ़ी एग्जैक्ट, ये काफ़ी एग्जैक्ट वो होगी, प्रेसिजन बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे एक्यूरेसी अगर बड़े बड़े इंटरवल्स हैं तब भी जो है, इंटरवल्स अगर बड़े हैं तब भी जो है नहीं मैयर, देखें चले मैं इंटरवल को भी वो कर देता हूँ, इंटरवल को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। इंटरवल को डिवाइड करने से भी फ़ायदा होगा कि
ये चले मैं ये जो पार्ट था ना साउंड का ये पार्ट था, और ये जो पार्ट था ये भी अब क्या आ गए, ये रिकॉर्ड में आ गए, इनको भी हमने मेजर कर लिया। और क्या हो गया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई, तो ज़्यादा अब जब ट्रांसलेशन डिजिटल में हो गया तो एक की बजाय 5 जब पॉइंट उसे मिलेंगे तो वो साउंड को ज़रा ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएगा, ठीक है, डिफ़ाइन कर पाएगा। पहले ये था और फिर ये था, तो आवाज़ क्या होनी थी, बस ऐसी आवाज़ होनी थी अजीब सी, ठीक है। लेकिन अब ये पॉइंट्स ये बीच में आ गए तो आवाज़ जो है वो अपनी काफ़ी सही हालत में आ जाएगी, आवाज़ काफ़ी सही हालत में आवाज़ आएगी और एक पैराबोला बन जाएगा, और जो है ना वो एग्जैक्टली जैसे ऊपर जा रही थी और फिर नीचे आ रही थी वो, ये तो बड़ी भद्दी सी आवाज़ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट अजीब सा, ठीक है जी। तो यस सर। तो ये हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जी, तो ये ज़रा ज़्यादा में डिवाइड मैंने किया, तो इसमें जो है वो ज़्यादा वो आएंगी, इधर से भी एक्यूरेट और इधर से भी ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, तो आवाज़ ज़्यादा सही से जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी और ये काफ़ी क्लोज़ हो जाएगी। देखिए ये मैंने बनाया था कि ये काफ़ी क्लोज़ लग रहा है ना, क्लोज़ लग रहा है, लेकिन इसमें देखें बहुत सी चीज़ें छूट भी जाती हैं। जैसे देखें ये आवाज़ जो है ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं जाती, यहाँ पे ये सीधी डायरेक्ट जाती है इस तरह से, और ये चीज़ फिर स्किप हो रही है। तो हमारी जो साउंड है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं, बहुत सा डाटा जो है वो क्या होता है, डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक हो गया, ये भी हमने देख लिया। अब हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सैम्पल्स का पता चल गया हमने, जो इसको ट्रांसलेट करना था बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम इंटरवल के अगेंस्ट जो है इसकी हमने एम्पलीट्यूड जो है वो रिकॉर्ड करना होता है कि कितना है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये टाइम इंटरवल्स, और हर टाइम इंटरवल में जो एम्पलीट्यूड है वो कम ज़्यादा होता रहता है। अगर बिल्कुल एक जैसा ही होगा तो इसका मतलब है कि अजीब सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, तो अगर ये सीधा होगा तो ऐसी है जैसे पता नहीं कुछ टू ही हुआ जा रहा है। तो सैम्पल रेजोल्यूशन क्या है, सैम्पल रेजोल्यूशन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ द बीट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड एम्पलीट्यूड इन द डिजिटल फॉर्म। जी बता सकते हैं ये क्या है? Number of bits represent sound amplitude in digital sound recording. नहीं सर, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसमें ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, हम देखते हैं नंबर ऑफ़ बीट्स कितनी है यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड पे वो फोकस करते हैं। एम्पलीट्यूड ग्रेडिंग कहाँ तक जा रही है? 9 तक जा रही है। अच्छा, 9 को रिप्रेजेंट कितने बिट्स में किया जा सकता है? बाइनरी में करें, ये डायनरी समझ लें। नाइन को बाइनरी में करें, 9 को बाइनरी में 1 1 1001 जी 1001, तो कितने बिट्स हो गई? 4 बिट्स। तो 4 बिट्स में जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो 4 बिट्स हैं ये एक्चुअली क्या कहलाती हैं? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। हम इसको ज़्यादा डिवाइड कर देंगे, चले मैं इसको ना 40 में डिवाइड कर देता हूँ, ये ग्रेड जो डिवीजन्स हैं मैं 40 कर देता हूँ,
40 हो गई। 40 को बताएं कितने बिट्स में 40 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 40 को 40 को 6 बिट, सॉरी। 6 बिट्स में, ठीक है। तो 6 बिट्स में हम रिप्रेजेंट, अगर ये साइज़ बढ़ता चला जाएगा ये बिट्स का, तो इसका मतलब एक्यूरेसी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होगी ना, एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो जानी है। ओके हो गया, एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो गई। अच्छा, इसमें भी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे भी अगर इसको भी लिया जाए ना, देखिए ना, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कितना था, ये यहाँ पे ना यहाँ पे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, ठीक है, एक रिकॉर्ड आ रहा था हमारे पास, यानी मतलब एक मतलब भाई हमें पता चल रहा है कौन सा पॉइंट बनता है इसका एम्पलीट्यूड का, है ना, एक वैल्यू, एक सेकंड में, ये सेकंड समझ लें, एक सेकंड में एक वैल्यू की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसका मतलब है, इसका जो यूनिट होता है ना, इसका यूनिट होता है कि एक सेकंड में कितनी वो पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, एक किए जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे 1 हर्ट्ज़, ठीक है। जब हम कंप्यूटर देखते हैं ना, अच्छा कंप्यूटर का प्रोसेसर कितने हर्ट्ज़ का है, तो हम कहते हैं कि ये जी इतना गीगा हर्ट्ज़ का है हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसका मतलब है गीगा का देख लें कितना बनता है, और हर्ट्ज़ का मतलब है उतनी मरतबा जो है वो क्या करता है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इतनी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर सकता है, वो प्रोसेसर जो है वो कर सकता है गीगा हर्ट्ज़ में जब आता है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो है हमारे पास, अगर एक सेकंड के अंदर मैं इसको 5 में डिवाइड कर दूँ, 5, तो क्या हो जाएगा जी, इसका जो जी बताइएगा, 5 जो है वो पॉइंट्स मिले एक सेकंड के अंदर, 5 जो है वो पॉइंट्स आपने रिकॉर्ड किए साउंड के, ठीक है। तो इसका मतलब है बेहतर एक्यूरेसी होती जा रही है, और इसका जो वो होता जाएगा 5 हर्ट्ज़ जो है वो इसका रेट होता जाएगा। रेट का पता है ना, सेकंड इन्वॉल्व होता है जहाँ पे, तो रेट इसका हो जाएगा ये, यानी रेट मीन क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। 5 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर किसी चीज़ का 44.1 किलो हर्ट्ज़ अगर है, उसका सैम्पलिंग रेट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर के का 1000 इसमें लगा दिया जाए, तो ये इतना हो जाएगा कि एक सेकंड के अंदर कितनी जो है वो सैम्पल्स जो है वो बने, 44,100 सैम्पल्स, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स। और यहाँ पे 1 सेकंड में हमने कितने सैम्पल्स बनाए थे, 5। उससे पहले कितने थे, उससे पहले वन सैम्पल था, फिर 5 किया, एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई, और एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ हम सैम्पलिंग रेट भी देखते हैं, सैम्पलिंग रेट कितना हो गया, 5 हर्ट्ज़ हो गया, ठीक है। और जिस साउंड का, जिस आवाज़ का, ये सीडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं ना, सीडीज़ में जो वो होता है ऑडियो सुनते हैं जो, तो उसका जो है वो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी ये होती है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 44.1 होती है। तो अब हम चलते हैं कि इनकी बस फाइनल करते हैं कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होती है, आपने देखना है कि ये जो ये एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड कितने 9 है, तो ये 4 बिट लेगा, और यहाँ पे 40 हो गया तो ये 6 बिट लेगा। तो 6 बिट इसकी क्या हो गई, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या हो गई, 6 बिट हो गई। यहाँ तक क्लियर? यस। ओके। अच्छा, अब हम जो इसकी जो सैम्पलिंग, ये ऑडियो में ना सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और बिट डेप्थ ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। तो जो इसका देखें, नंबर ऑफ द बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द साउंड फाइल। साउंड फाइल का ये बन गया, ये एक जो है वो सिंपल सा ये जो पॉइंट, चलें मैं इसको एक पॉइंट ले लेता हूँ, चलें ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इस एक पॉइंट को जिसे हम सैंपल कहते हैं, ठीक है, तो जितनी बीट जो है
इस स्मॉलेस्ट यूनिट यानी इस एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी बिट्स यूज़ होती हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बिट डेप्थ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे बिट डेप्थ तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन सेम है, ये बिल्कुल ये सेम है। अच्छा, कलर डेप्थ इमेजेस में होती है, तो सैम्पलिंग रेट क्या है कि कितने सैम्पल्स आपको पता है ना, ये कितने सैम्पल्स बनाए, यहाँ पे कितने सैम्पल्स थे, 15 सैम्पल्स थे। फिर हमने कहा कि नहीं, हर एक को 5 पे डिवाइड कर दो, तो 55 से कितना हो जाएगा, 75 सैम्पल्स हो जाएंगे, ज़्यादा सैम्पल्स हो जाएंगे। जितने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे, जितनी ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, साउंड एम्पलीट्यूड यानी कि यहाँ पे डिवीजन्स बढ़ा दी जाए यहाँ पे, तो साउंड उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। तो सैम्पलिंग रेट का मतलब एक सेकंड में कितने सैम्पल्स हैं, ये एक सेकंड है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 में, तो इसका क्या हो गया जी, सैम्पलिंग रेट क्या हो गया, 5 हो गया। उससे पहले कितना था, 1 था। हर्ट्ज़ का मतलब है रेट। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि इसको जब हम रीड करेंगे, तो आप बुक से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सैम्पल्स, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को बढ़ा दें। ठीक है, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल डिवीजन, टाइम इंटरवल्स बढ़ा दें, इन्हीं को मज़ीद डिवाइड कर दें। अच्छा, और दूसरा क्या था, तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, सैम्पलिंग, हाँ बिल्कुल, एम्पलीट्यूड को हम क्या कह देते हैं, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ा दें, मतलब है चीज़ें तो वही हैं, तो हम कह रहे हैं हॉरिजेंटल डिवीजन्स को बढ़ा दें, मतलब नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को बढ़ा दें। अच्छा, फिर इसके बाद हम कहें कि ये वर्टिकल जो है इसको बढ़ा दें, उसका जो है वो हमने क्या कह दिया, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का नाम दे दिया उसको। बात तो एक ये है और एक ये है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसको हमने वर्ड्स में हम इस तरह से करते हैं। अगर दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया जाए, मतलब सैम्पलिंग रेजोल्यूशन को बढ़ा दी जाए, तो इंक्रीज़ होगा जो डिजिटल, जो हमारे पास जो साउंड होगी, डिजिटल साउंड, वो इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी एक्यूरेसी। ओके हो गया। अच्छा, तो अब हम आई थिंक कि आज के लिए काफ़ी, ये 2 कॉन्सेप्ट, इन्हीं को ही हमने ना, इन्हीं को ही हम यूज़ करना है। और यूज़ असल में ये तो नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आगे जो हमने करना है वो करना कैलकुलेशंस ही हैं। क्या इमेज फ़ाइल जो है वो आपको दी हुई होगी, और आपको एक ऑडियो फ़ाइल दी हुई होगी, उसका आपने साइज़ मालूम करना है। और साइज़ हम कैसे मालूम करेंगे, इन्हीं फीचर्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम उसका फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ को लिख देंगे। सिंपल है वो। ठीक हो गया, आज के लिए यही। और होमवर्क क्या होगा,